तुलसी, होली बेसिल, विंदा, वैष्णवी, ऑसिमम सेक्टम, बहुत सारे नाम हैं इस प्लांट के। तुलसी मोस्ट पॉपुलर प्लांट है और ऑलमोस्ट हर घर में होता है। ये एक पेरिनियल प्लांट होता है जो कि सालों साल जीवित रहता है। लेकिन तुलसी एक पेरिनियल प्लांट होने के बाद भी हमारे घर में हर साल मर क्यों जाता है? जैसे ही विंटर्स स्टार्ट होती हैं ये प्लांट सूखने लगता है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितना पानी डाल दें, कितना खाद डाल दें, ये प्लांट सूख जाता है और हम फिर दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और हमें ये लगता है कि हमारे घर में तुलसी नहीं रहती है। और एक्चुअली ये तुलसी पे तो बहुत सारे वीडियो बन सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि तुलसी का प्लांट क्यों सूख जाता है और हम उसको कैसे बचा सकते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज़ टेम्परेचर। तुलसी एक ट्रॉपिकल प्लांट है जो कि हाई टेम्परेचर में रहता है। इसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो है 18 to 35 डिग्री। अब अगर ये टेम्परेचर हमारा इस रेंज के बाहर जाता है या वो 35 से ज़्यादा हो जाए या विंटर्स में जब 18 से बहुत कम आ जाता है, 0 तक आ जाता है, तब ये प्लांट सूखने लगता है। और ऐसे ही मई जून में जब टेम्परेचर 40 अबव हो जाता है तो इन दोनों ही कंडीशन में ये प्लांट की लीव्स बर्न होने लगती हैं, ब्लैक होने लगती हैं और लीव्स बहुत छोटी हो जाती हैं और प्लांट सूख जाता है। तो इन दोनों ही कंडीशन में अगर हम इस प्लांट को किसी शेडेड एरिया में रख दें या किसी शीट से कवर कर दें तो ये प्लांट बच सकता है। आपने देखा होगा कि विंटर्स में कई लोग इस पे कपड़े उड़ा कर रखते हैं या पॉलीथीन से कवर रखते हैं, लेकिन सिर्फ कवर करने से प्लांट नहीं बच सकता। इसके लिए हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है जिससे कि प्लांट हमारा पूरे सीज़न सरवाइव करेगा। तो इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो है पॉट साइज़ का। कोई भी प्लांट जितना ऊपर बढ़ता है उतना ही वो नीचे भी बढ़ता है, इसलिए इसकी रूट्स को फैलने के लिए जगह चाहिए होती है और तुलसी के प्लांट की रूट बहुत जल्दी फैलती हैं। तो इसको आप मिनिमम 10 से 12 इंच के गमले में लगाइए। अगर आप डेकोरेशन के लिए लगा रहे हैं तब तो आप छोटे गमले में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये आपके यहाँ परमानेंट रहे थ्रू आउट द ईयर, तब आप इसको कम से कम 10 से 12 इंच के गमले में लगाएं। अगर पॉट का साइज़ बड़ा होता है तो रूट्स अच्छे से स्प्रेड होती हैं और वो अच्छे से पानी को पूरे प्लांट में पहुंचा पाती हैं। जबकि अगर आपने पॉट छोटा ले लिया तो रूट्स आपस में बच जाएंगी, जकड़ जाएंगी, जिसको कि हम रूट बाउंड कहते हैं। तब वो रूट्स आपके प्लांट में सब जगह पानी को नहीं पहुंचा पाएंगी और पानी प्लांट को मिलेगा नहीं और प्लांट डल हो जाएगा। पॉट साइज़ अगर आपने छोटा रखा तो प्लांट एक सीज़न तो चल जाएगा, कुछ दिन ठीक चलेगा, लेकिन उसके बाद वो सूख जाएगा। इसलिए पॉट साइज़ का ज़रूर ध्यान रखें तुलसी को लगाते समय। इसके बाद थर्ड चीज़ जो आती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है वाटरिंग। तुलसी में पानी देते समय इन बातों का ध्यान रखिएगा। नंबर 1, तुलसी को बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं देना है। कभी भी इसमें इतना पानी ना दें कि वो पूरा गमला पानी से भर जाए। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान देनी है वो ये है कि आप पानी देने के पहले हमेशा उसके मिट्टी को एक बार चेक कर लें। अगर इसकी मिट्टी में नमी है तो आप उसको पानी मत दीजिए, क्योंकि अगर ऊपर की मिट्टी नमी है तो नीचे वो और ज़्यादा गीली हो, फिर आप और ज़्यादा पानी डाल देंगे तो पानी और ज़्यादा हो जाएगा और ओवर वाटरिंग की वजह से रूट्स गल जाएंगी। और इसलिए ज़रूर से इसको चेक करके तभी पानी डालें। नंबर 3 जो एक बहुत बड़ा मिथ है कि इसमें डेली पानी डालना चाहिए। आपने देखा होगा कि लोग पूजा के बाद डेली पूजा का जल जो होता है वो तुलसी जी में चढ़ा देते हैं।
तो इस केस में ओवर वाटरिंग से अपने प्लांट को बचाने के लिए आप जिस भी कलश से जल चढ़ाते हैं उसको छोटा रखें, तो जिससे कि डेली भी अगर आप पानी देंगे तो वो उसमें ओवर वाटरिंग नहीं होगी और वो ठीक रहेगा। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी प्लांट को डेली पानी की ज़रूरत नहीं होती है, हमेशा उसकी सॉइल को चेक करके ही पानी दें। हाँ, अगर आपका पौधा पूरे टाइम धूप में रखा है, 12 घंटे की धूप है, तब आपको उसको डेली पानी देने की ज़रूरत हो सकती है, अदरवाइज़ आपको डेली पानी नहीं देना है। नेक्स्ट जो 4th पॉइंट है वो भी पानी से ही रिलेटेड। आप जब भी पानी डालें तो कोशिश करें अगर पॉसिबल हो पाए तो उसको जो तुलसी जी के प्लांट की मिट्टी है उसकी गुड़ाई कर लें किसी भी टूल से, तो उसके बाद उसमें पानी डालें। तो इससे क्या होगा कि जो पानी है वो बहुत आसानी से नीचे जड़ों तक पहुंचेगा और फिर वो पूरे प्लांट में सर्कुलेट हो पाएगा। नाउ 5th पॉइंट, पानी हमेशा अर्ली मॉर्निंग या शाम को सनसेट के बाद देना है। कभी भी दिन में पानी बिल्कुल मत दीजिए जब प्लांट में धूप पड़ रही, क्योंकि तब प्लांट की सॉइल गर्म होती है और वो पानी को गर्म कर देती है, और फिर ये गर्म पानी जब प्लांट्स की लीफ तक पहुंचता है तो लीव्स मुरझाने लगती हैं और काली पड़ने लगती हैं। तो ये तो बातें थी आपकी वाटरिंग से रिलेटेड। और अब जो मैं आपको बताने चाह रही हूँ वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका तुलसी का प्लांट पूरे साल हरा भरा रहे और विंटर्स में भी उतना डल ना हो, तो आपको प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग का मतलब उसकी कटाई छँटाई बोलते हैं। ये 2 तरीके से होती है। पहली तो आप फ्लावर्स की या जिसको कि मंजरी कहते हैं, उसको आपने जब वो मैच्योर हो जाते हैं और सीड्स बन जाते हैं तो आपने इनको हटाते रहना है, क्योंकि एक बार जब मंजरी बनने लगती है प्लांट पे तो प्लांट की सारी एनर्जी उधर सीड बनाने में डाइवर्ट हो जाती है और आपका प्लांट सूख जाता है। दूसरा चीज़ जो हमें करनी है वो हमने जो लीव्स हैं, जो प्लांट के टिप पे जो लीव्स होती हैं उनको हमने हटाते रहना है। इससे क्या होता है कि आपका प्लांट लंबाई में ना बढ़ के उसमें और ब्रांचेस निकलती हैं और वो बुशी हो जाता है। तो इन 2 तरीके से अपने प्लांट की प्रूनिंग करते रहिए। इससे आपका प्लांट लंबाई में सिर्फ नहीं बढ़ेगा और साइड्स में उस बुशी होता जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ फर्टिलाइज़र। तुलसी के प्लांट में फर्टिलाइज़र की ऐसे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये अपने सीज़न में जो कि समर्स में बहुत अच्छे से ग्रो करता है अगर आप इसको अच्छे से पानी दे रहे हैं, और विंटर्स में हमें फर्टिलाइज़र देना ही नहीं होता है। लेकिन जब आप अपने दूसरे प्लांट्स को फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तब आप अपनी तुलसी में भी दे सकते हैं महीने में एक बार, लेकिन उसके लिए सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ कीजिए, कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र मत यूज़ कीजिए। या तो आप काउडंग कंपोस्ट का यूज़ कर लीजिए या फिर सरसों खली, ये दोनों ही वीडियो मेरे चैनल पे है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उनको देख लीजिएगा कि उनको कैसे यूज़ करना है सरसों खली का। और नहीं तो आप फिर समर्स में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र्स दे सकते हैं अपने प्लांट्स को। इसके बाद एक जो नेक्स्ट चीज़ आती है जो इम्पॉर्टेंट, वो है पेस्टिसाइड्स। तो वैसे तो तुलसी के प्लांट में बहुत रेयर होता है कि इसमें कोई इंसेक्ट या कीड़े लगें, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बहुत ही आयुर्वेदिक और मेडिसिनल प्लांट है। तो इसमें कोई भी इन्फेक्शन तभी होता है जब आप इसकी इम्यूनिटी किसी वजह से कम कर दें, या तो ओवर वाटरिंग हो जाए या अंडर वाटरिंग, तब इसमें हो सकता है कि कुछ इन्फेक्शन हो जाए। तो आपने उस केस में भी कोई भी पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करना है, आपने सिर्फ नीम ऑयल का यूज़ करना है। नीम ऑयल को कैसे यूज़ करना है इसका लिंक ऊपर आई बटन में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी तुलसी के प्लांट की केयर के बारे में। अगर आपने अपना नया तुलसी का प्लांट लगाया है, या तो नर्सरी से लाए हैं या बीज से उगाया है, तो आप
आपने ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं इनका ख्याल रखना है, इनको करिए और फिर देखिए आपका तुलसी का पौधा कभी भी नहीं मुरझाएगा। तो दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लांट केयर एंड टिप्स।